दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नीना और आर्यन की शादी। नीना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उनकी आंखों का तारा, पढ़ाई में अव्वल, संस्कारों में गहरी और अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार। कॉलेज ख़त्म होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी अपने घर गृहस्थी में बस जाए, लेकिन नीना की आंखों में कुछ और ही सपने थे। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। एक दिन एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का सुशील पढ़ा लिखा था और अच्छे पद पर कार्यरत था। परिवार भी खुले विचारों का था, लेकिन नीना अभी भी असमंजस में थी। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, शादी जीवन का एक नया अध्याय होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हें एक ऐसा साथी चुनना चाहिए जो तुम्हारे सपनों की उड़ान में तुम्हारा हमसफ़र बने, न कि बेड़ियाँ डाल दें। नीना ने तय किया कि वो इस रिश्ते से पहले लड़के से खुलकर बात करेगी। उसने मिलने का प्रस्ताव रखा, जहां वो अपनी उम्मीदें और सपने साझा कर सके। नीना ने तय किए गए दिन और समय पर लड़के आर्यन से एक कैफ़े में मुलाकात की। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आत्मविश्वास भी था कि उसे अपने दिल की बात खुलकर कहनी है। आर्यन मुस्कुराते हुए आया और उसने सहजता से बातचीत शुरू की। कुछ हल्की फुल्की बातें करने के बाद नीना ने हिम्मत जुटाकर सीधे मुद्दे पर बात की। देखिए, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरियर भी चले। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। अगर शादी का मतलब अपने सपनों को छोड़ देना है, तो मैं शायद इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आर्यन उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, नीना, मुझे खुशी है कि तुमने इतनी ईमानदारी से अपनी बात रखी। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी जीवन संगिनी अपने सपनों को पूरा करे। शादी दो लोगों का साथ है, जहाँ दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, न कि रोकने का। मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ और तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूँगा। नीना को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन उसकी सोच से इतना मेल खाता है। उसने सवाल किया, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी? आर्यन ने जवाब दिया, मैंने पहले ही अपने माता पिता से बात कर ली है। उन्हें भी यही लगता है कि शादी के बाद भी लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है। अगर तुम चाहो तो खुद भी उनसे मिल सकती हो। नीना की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि शायद शादी और सपनों के बीच कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब बस उसे अपने माता पिता को मनाना था। नीना ने घर आकर अपने माता पिता को आर्यन से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, पापा, मैं आर्यन से मिली। वो मेरी सोच को समझता है और मेरा समर्थन भी करता है। उसके परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो आप भी उनसे मिल सकते हैं। उसकी माँ थोड़ी चिंतित थी, लेकिन पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हमें खुशी है कि तुमने इतनी समझदारी से अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया। हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें लड़के और उसके परिवार से मिलकर संतुष्ट होना होगा। नीना ने तुरंत आर्यन से बात की और अगले ही दिन दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई। परिवारों की पहली मुलाकात। आर्यन का परिवार बहुत ही सुलझा हुआ और खुले विचारों का था। उसकी माँ ने नीना को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, हमें बहू नहीं, एक बेटी चाहिए जो हमारे परिवार का हिस्सा बन सके, न कि अपनी पहचान खो दे। हमें खुशी होगी अगर तुम अपने कैरियर को आगे बढ़ाओगी। नीना की माँ ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नीना का हाथ थामकर कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम्हें और आर्यन को एक दूसरे की सोच पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता ने इतनी आसानी से उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया। अब शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं। परिवार में खुशी का माहौल था।
अचानक से आर्यन के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आर्यन के पिता की अचानक हुई मृत्यु ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले तक जहां घर में शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वहीं अब मातम छा गया था। आर्यन की मां और छोटा भाई सदमे में थे और खुद आर्यन अंदर से टूट चुका था। नीना के परिवार ने भी इस कठिन समय में पूरी तरह से आर्यन के परिवार का साथ दिया। नीना खुद भी हर पल आर्यन के साथ थी, उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब परिवार थोड़ा संभला, तो समाज के कुछ लोग बातें करने लगे। अब इस हालत में शादी कैसे होगी? आर्यन पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। क्या उसे अभी शादी करनी चाहिए? नीना को सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसे समय में इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। नीना के रिश्तेदार भी उसके माता-पिता से कहने लगे कि शादी को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में शादी करना ठीक नहीं लगेगा। नीना ने इन सब बातों को सुना, लेकिन उसके लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। एक दिन उसने आर्यन से अकेले में बात की। आर्यन, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अगर तुम चाहो तो हम शादी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं सिर्फ खुशी के समय तुम्हारी साथी बनने नहीं आई, बल्कि हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। आर्यन ने नीना की आंखों में देखा। वो जानता था कि नीना का प्यार और समर्पण सच्चा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, लेकिन माँ को भी राजी करना होगा। आर्यन की माँ अपने पति के वियोग में पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल में असीम दुख। लेकिन समाज के ताने किसी के दुख पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। शादी से पहले ही पिता गुजर गए, ये शुभ संकेत नहीं है। नई बहू के कदम कैसे होंगे, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे समय में शादी करना सही नहीं, रुक जाना चाहिए। आर्यन की माँ को इन बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। एक तरफ पति को खोने का दर्द था, तो दूसरी तरफ समाज के सवाल। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जब नीना को इन बातों का पता चला, तो वो बहुत दुखी हुई। उसे महसूस हुआ कि इस कठिन समय में आर्यन की माँ को सहारा देने के बजाय लोग उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। उसकी माँ ने भी इस स्थिति को समझते हुए आर्यन की माँ से बात की। बहन जी, समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहेगा, लेकिन हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। नीना और आर्यन एक दूसरे को समझते हैं और ऐसे समय में नीना इस परिवार का सहारा बन सकती है। आप ही सोचिए, क्या इस मुश्किल घड़ी में एक बहू की जरूरत नहीं है? आर्यन की माँ चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आर्यन ने भी माँ के सामने अपनी भावनाएं रखीं। माँ, पापा अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। उन्होंने हमेशा कहा था कि मुश्किल समय में परिवार को एकजुट रहना चाहिए। नीना हमारी जिंदगी का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। समाज की परवाह किए बिना हमें अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। आर्यन की माँ ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने धीरे से नीना की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। फिर धीरे से कहा, अगर नीना इस घर को अपनी ससुराल नहीं बल्कि अपना घर मानने को तैयार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन की माँ का फैसला पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। हर गली, हर चौपाल पर बस यही चर्चा थी। इतनी बड़ी अनहोनी के बाद भी शादी कर रहे हैं। यह शादी कहीं पूरे गांव पर आफत न ले आए। अभी तो सगाई भी ठीक से नहीं हुई थी और शादी से पहले ही ऐसा अपशगुन हो गया। कुछ बड़े बुजुर्ग इस शादी के खिलाफ हो गए। गांव के कुछ पुजारियों और ज्योतिषों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यह शादी शुभ नहीं है। गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के कुछ मुखिया और बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। आर्यन की माँ और नीना के माता पिता को वहां बुलाया गया। पंचायत में एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
पति की मृत्यु के तुरंत बाद शादी करना सही नहीं है। ये परंपराओं के खिलाफ है। अगर ये शादी हुई तो गांव पर कोई न कोई संकट जरूर आएगा। दूसरा व्यक्ति बोला, आर्यन अब अपने घर का मुखिया है। उसे पहले अपनी माँ और परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शादी तो कभी भी हो सकती है। गांव के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आर्यन चुप नहीं रहा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं परंपराओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मैं अपना परिवार आगे बढ़ाऊँ। नीना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनेगी, बल्कि इस घर का सहारा भी बनेगी। क्या इस कठिन समय में एक और हाथ हमारे साथ जुड़ना बुरा है? नीना की माँ ने भी कहा, अगर शादी को रोकने से कुछ बुरा टल सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ अंधविश्वास है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। नीना की माँ की समझदारी भरी बातों को सुनकर गांव के कुछ लोग सोच में पड़ गए। धीरे धीरे कुछ लोग आर्यन के पक्ष में आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल सही बात है, जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। किसी की मृत्यु का दोष किसी और के सिर मढ़ना कहाँ की समझदारी है। नीना का क्या दोष है? अगर यह शादी रुक भी गई तो क्या आर्यन के पिता वापस आ जाएंगे? दूसरा आदमी बोला, पुरानी परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन अगर वो किसी के जीवन को मुश्किल बना रही हों तो हमें बदलना चाहिए। शादी कोई अपशगुन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जहां पहले पंचायत पूरी तरह इस शादी के खिलाफ थी, वहीं अब कई लोग आर्यन के पक्ष में आ गए थे। पंचायत के मुखिया ने देखा कि अब लोग बढ़ चुके हैं। कुछ परंपराओं के नाम पर शादी रोकना चाहते थे, कुछ आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। काफी विचार विमर्श के बाद पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाया, हम किसी को भी जबरदस्ती परंपराओं में बांध नहीं सकते। अगर आर्यन और उसका परिवार इस शादी को लेकर दृढ़ है तो गांव को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, विवाह सादगी से होना चाहिए, क्योंकि परिवार अभी शोक में है। यह सुनकर आर्यन की माँ की आंखों से आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और संतोष के थे। नीना के माता पिता ने भी चैन की सांस ली। शादी शांति और सादगी के साथ संपन्न हो गई। नीना अब आर्यन के घर की बहू बन चुकी थी। धीरे धीरे परिवार में फिर से खुशियां लौटने लगीं। आर्यन की माँ, जो अपने पति के जाने के बाद गहरे दुख में डूब गई थी, अब नीना के सहारे खुद को संभालने लगी। नीना ने भी पूरे परिवार को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के दौरान हुई घटनाओं में नीना को एक नई सोच दी। उसने महसूस किया कि कई लोग अब भी पुराने अंधविश्वासों और रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। खासकर लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर गांव में अभी भी जागरूकता की कमी है। नीना ने तय किया कि वह इस सोच को बदलने की कोशिश करेगी। उसने गांव की महिलाओं और लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनके लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर चर्चा करने लगी। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ शादी के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार मिलेंगे। धीरे धीरे नीना की बातें असर करने लगीं। कुछ माता पिता, जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के बजाय जल्दी शादी करने में विश्वास रखते थे, अब उनके भविष्य के बारे में सोचने लगे। कुछ महिलाओं ने भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आर्यन भी नीना के इस प्रयास में उसका पूरा साथ दे रहा था। उसने गांव के स्कूल में नई किताबें और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की। धीरे धीरे गांव में शिक्षा और जागरूकता का माहौल बनने लगा। नीना की सास का भी अब नजरिया बदलने लगा। जो सास पहले परंपराओं को लेकर संकोच करती थी, वही अब अपनी बहू की सोच से प्रभावित होने लगी। एक दिन उन्होंने नीना से कहा, बेटा, पहले मैं भी सोचती थी कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि एक औरत घर और समाज दोनों को संभाल सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर नीना की आंखें भर आईं। वह जान गई कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। नीना ने केवल शिक्षा और जागरूकता पर ही काम नहीं किया, बल्कि गांव में जो भी सरकारी कामकाज रुके हुए थे, उन्हें भी पूरा कराने की ठानी। गांव में टूटी सड़कें, अधूरे पड़े बिजली के खंभे
खराब पानी की व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का सही लाभ न मिलने जैसी कई समस्याएं थीं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। नीना ने ठान लिया कि वह इन सभी समस्याओं का हल निकालेगी। उसने आरटीआई सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन डालकर सरकारी दफ्तरों में लंबित योजनाओं की जानकारी मांगी। सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। जो काम सालों से ठंडे अवस्थे में थे, उन पर अचानक कार्रवाई शुरू हो गई। गाँव में सड़कों की मरम्मत हुई, सरकारी स्कूल में नए शिक्षक नियुक्त किए गए, पंचायत भवन का निर्माण पूरा हुआ और गरीब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। जिन गाँव वालों ने पहले नीना का विरोध किया था, वे अब उसके पास आकर धन्यवाद देने लगे। वे समझ चुके थे कि नीना न केवल अपने घर को संवारा, बल्कि पूरे गांव को भी बदलने का काम किया। कुछ बुजुर्ग जो पहले रूढ़ियों में विश्वास रखते थे, अब नीना की प्रशंसा करने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई नीना बेटा, हम पुराने अंधविश्वासों में फंसे रहे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि बदलाव ही असली तरक्की है। हमें माफ़ कर दो। गांव की महिलाएं भी नीना से प्रेरित होने लगीं। वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगीं, खुद भी पंचायत और सरकारी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करने लगीं। अब गांव में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। जहां पहले लोग बदलाव से डरते थे, वहीं अब वे खुद आगे आकर विकास में भागीदारी करने लगे। आर्यन को भी अपनी पत्नी पर गर्व था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नीना तुम सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की ताकत बन गई हो। नीना मुस्कुराई और बोली, अगर सभी मिलकर बदलाव लाएं तो कोई भी काम पिछड़ा नहीं रहेगा।